जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, जो कि संबंधित है दोस्तों हमारे बीएड बीटीसी भाइयों के लिए। जो आप लोग सभी लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग से भली भांति परिचित हो। एक बार नहीं, हमने कई बार दोस्तों बताया है आप लोगों को। इसमें जो अध्यक्ष थे उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है, परीक्षा कंट्रोल वो भी आ चुके हैं। तो अब दोस्तों क्या हुआ है कि इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो बारी बारी से दोस्तों हम सभी जो पॉइंट लिखे हुए हैं, UP.NET नोटिफिकेशन जारी जल्द, बीएड बीटी खुशखबरी, शिक्षा आयोग नोटिस जारी, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट खुशखबरी दोस्तों ये भी बताएंगे, और जो शिक्षक भर्ती के बारे में ये बताएंगे, और शिक्षा आयोग से नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू दोस्तों। और जो PCS प्री का एग्ज़ाम है वो तो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को हम आप लोगों को बारी बारी से बताएंगे। और आज के न्यूज़ में दोस्तों अलग अलग न्यूज़ों की बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी निकला है आप किस भर्ती से संबंधित, वो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं यहाँ पर। तो जैसे ही न्यूज़ पढ़ेंगे सबकी सब ये सभी पॉइंट उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आइएगा दोस्तों, आज की न्यूज़ क्या है हम वो देखते हैं। देखिएगा आप लोग, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हजारों पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतज़ार। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, हमने आपको विद डाटा के साथ जो नोटिस निकाला गया था रिक्त पदों का, तो वो हमने आपको भली भांति दिखाया था कि प्राइमरी में कितने थे, जूनियर में कितने हैं, 9th 10th में कितने थे, LT ग्रेड, TGT PGT। तो ये सभी में रिक्त पद पड़े हैं बहुत ज़्यादा, हमने आपको दिखाया भी था। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल तैयार। जो पोर्टल था तो वो तो बहुत पहले तैयार हो गया है भाई। पोर्टल के माध्यम से ही तो वहाँ जो फॉर्म ऑनलाइन करोगे तो पोर्टल पे ही जाएंगे फॉर्म, तभी तो वो लेगा। तो वो सब कुछ मतलब अब हर चीज़ रेडी हो चुकी है। वहाँ के देखो 12 सदस्यीय टीम थी, वो भी गठित हो चुकी है। अध्यक्ष, परीक्षा कंट्रोल जो भी थे सब कुछ आ चुके हैं। अब उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। देखते हैं दोस्तों कि आज के इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। ये प्रयागराज से निकला हुआ है। कहाँ से? प्रयागराज से। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से अध्याचन मांग लिए हैं। जो अध्याचन थे तो उन्होंने पहले मांगे थे, कहा था, लेकिन अब वो अध्याचन उनके पास आ चुके हैं। अध्याचन उन्होंने मांग लिए हैं। साथ ही ऑनलाइन अध्याचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। देखो, पोर्टल भी तैयार हो चुका है। इसी पोर्टल पर अध्याचन भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्तियां का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के आयोजन के साथ अटल आवासीय विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आयोग के पास जिनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद, जो अशासकीय विद्यालय हैं उनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो 1070, और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। देख लीजिएगा आप लोग कितने पद खाली पड़े हैं, यहाँ पर आपके सामने हैं। दोनों भर्तियों 2 साल से लंबित पड़ी हैं। इस दौरान अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों नए पद खाली हैं, ठीक है। वहीं अभ्यर्थी के दावे के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में भी प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में आयोग की ओर से उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभागों को पत्र भेजकर कहा गया है कि रिक्त पदों के अध्याचन शीघ्र भेजे जाएं ताकि समय से भर्तियां शुरू हो जाएं। मतलब सब कुछ तैयार है। जो अध्याचन उन्होंने मांगे हैं तो उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी आप लोग अध्याचन भेजिएगा ताकि भर्तियां जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएं।
सूत्रों का कहना है कि आयोग का गठन तो हो गया था, लेकिन ऑनलाइन अध्यासन के लिए पोर्टल तैयार नहीं हुआ था। अब देखो पोर्टल भी तैयार हो चुका है, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी भर्तियों के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अध्यासन भेजे जाएं। सूत्रों के अनुसार आयोग का पोर्टल तैयार हो गया है। हालांकि आयोग को अध्यासन नहीं भेजा है। इनसेट अध्यासन मिलने के बाद जारी किया जाएगा परीक्षाओं का कैलेंडर। जो अध्यासन जैसे ही उनके पास आ जाएंगे आयोग के पास, वैसे ही परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। ऐसे परीक्षा कैलेंडर वो लोग कैसे जारी कर देंगे जब तक उनको ये नहीं मालूम होगा कि कौन से विभाग में कितनी भर्तियां हैं। जैसे आयोग के पास ये सब कुछ आएगा तो वैसे ही ये परीक्षा कैलेंडर जारी कर देंगे। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालयों की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी गई है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी पद हैं दोस्तों, उनको कितने पद खाली पड़े हैं उनकी भी गिनती शुरू हो चुकी है। जबकि माध्यमिक और परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों को गिनती का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में आयोग इस वर्ष को कोई नई भर्ती शुरू करने की स्थिति में नहीं है। रिक्त पदों का अध्यासन मिलने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। 100 लाखों विद्यार्थी को परीक्षा कैलेंडर के रिक्त होने का अभी भी इंतजार है। तो ये था दोस्तों आज की न्यूज। और हम आप लोगों को बता दें, देखो कुछ भर्तियां ऐसी हैं जब तक आयोग को अध्यासन नहीं मिलेगा, उनके बारे में जानकारी नहीं, ऊपर शासन की तरफ शासन देगा, ठीक है। अगर वो जब तक वो नहीं देगा तब तक तो उसका वो विज्ञापन नहीं निकाल सकता है। लेकिन अपना टीजीटी पीजीटी हो गया, क्योंकि 2022 से इसके फॉर्म पड़े हैं, तो इसमें अध्यासन लेने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। उनको तो सिर्फ एग्ज़ाम डेट देनी है और परीक्षा करानी है। असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया है, और टेट का हो गया है। हाँ, सुपर टेट के लिए उनको अध्यासन चाहिए। तो आप लोग देख लेना, ये टेट है, टेट की बात हम कर लेते हैं। टेट अपना ये दिसंबर तक, इसी साल के अंत तक टेट ये लोग करा देंगे। टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी, ये 3 परीक्षाएं इन लोगों को इसी साल में ही, यानी कि दिसंबर तक हर हाल में कंडक्ट करानी है। आइएगा दोस्तों, आज की नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए मांगा अध्यासन। ठीक, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से अध्यासन मांग लिए हैं। साथ ही ऑनलाइन अध्यासन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। ठीक है, तो ये जो अभी न्यूज़ थी वही है ये। अब बात करते हैं दोस्तों पीसीएस की। किसकी? पीसीएस की। तो यूपी पीएससी 4 सेट में पेपर के लिए लाया जाएगा अध्यादेश। अभी तक क्या होता था? अभी तक एक ही दिन में पेपर का होता था, एक ही दिन में, लेकिन अब ये 2 दिन में पेपर होगा। कितने दिन में होगा? 2 दिन में। तो उसी के लिए अध्यादेश लाया जाएगा और टल सकती है हाल ही में होने वाली कई परीक्षाएं। ठीक है, टल सकती हैं। क्यों? देखो, मुझे तो जो आरओ है उस पर भी मुझे खतरा लग रहा है, क्योंकि ये भी टल सकता है। क्योंकि आरओ और यूपी पीसीएस कराता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराता है ना। जब उसकी व्यवस्था नहीं कर पाया तो आरओ के लिए कहाँ से वो कर लेगा? क्योंकि ये परीक्षा टली क्यों? परीक्षा टलने का कारण, मुख्य कारण यही है कि सरकार ने जितने भी रूल दिए हैं फॉलो करने को, तो वो फॉलो नहीं कर पाए इतनी जल्दी। फॉलो तो कर लेंगे, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि उन रूलों को वो फॉलो कर दें और परीक्षा को संपन्न करा लें। प्राइवेट कॉलेज जितने भी वो सेंटर बनाएंगे नहीं। तो इसलिए योगी जी का सीधा सीधा आदेश है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही सेंटर रहेंगे, और लेकिन सेंटर भी वहाँ रहेंगे जहाँ पर नकल होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये था। अब हम बात करते हैं अपनी, हाँ दोस्तों, हो गया पूरा। तो पोस्टपोन तो ये हो गया, हम आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जब कोई नेक्स्ट खबर आती है। तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।